Good morning, students. Today we are going to start Indian bronzes. So let's talk about some introduction of Indian bronzes. Introduction. India has a fine legacy of terracotta, stone, and metal sculptures. First one being the dancing girl of Indus Valley, standing in Tribhang poses, made centuries ago. The journey from the small statue of Indus Valley to Gupta Buddhas and further till Pallavas and Cholas shows marvelous improvement in terms of skill, technique, raw material and finish. तो इसमें बताया है इंडिया में हमें विरासत के तौर पर टेराकोटा, स्टोन और मेटल की बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये एक डांसिंग गर्ल मूर्ति जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, जो कि त्रिभंग पोजिस में खड़ी हुई है और इसे बहुत ही शताब्दियों पहले इसको बनाया गया था। और जो स्मॉल स्टैचूज़ की जर्नी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर गुप्त बुद्धास तक और बाद में पल्लवास और चोलास तक, इनके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से स्किल, टेक्निक, रॉ मटेरियल और फिनिश का इम्प्रूवमेंट इसमें देखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने स्किल को इम्प्रूव किया, टेक्निक को इम्प्रूव किया, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स वो स्कल्पचर्स के अंदर यूज़ करते थे उसको भी बहुत अच्छा उन्होंने इम्प्रूव किया और लास्ट में स्कल्पचर्स को बहुत ही अच्छी तरह से उसको फिनिशिंग भी देते थे, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। उसके बाद हमारा आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज होता क्या है तो बताते हैं आपको यहाँ पे। Bronze is an alloy of metals made by mixing copper, zinc and tin. The bronze alloy used by Cholas was known as Panchloham, mixture of gold, silver, brass, copper and lead. The five metals used in the bronze alloy are said to be represent earth, water, fire, air and sky, denoting metaphysically that God is present in the principal elements. तो ब्रॉन्ज की बात हो रही है यहाँ पर कि ब्रॉन्ज क्या है। ब्रॉन्ज ऐसा एक धातु है जिसमें कॉपर, जिंक और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है, लेकिन जो चोलास के अंदर ब्रॉन्ज मेटल है उसे पंचलोहम के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, कॉपर और लेड, इन पांचों धातुओं को मिक्स करके इसको बनाया जाता है। और ये जो 5 मेटल्स हैं जो इस ब्रॉन्ज के अंदर यूज़ किए गए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारी अर्थ को, वाटर को, फायर को, एयर को और स्काई को, और जिसे बोला जाता है कि इनके अंदर गॉड प्रेजेंट है। तो ये था आपका ब्रॉन्ज कि ब्रॉन्ज क्या है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स एंड स्मॉल स्टैचूज मेनली of religious iconography have been discovered from many regions of India dating from the 2nd century until the 16th century. They belong to all prevalent religions of ancient India: Buddhism, Hinduism and Jainism. ब्रॉन्ज स्कल्पचर और जो स्मॉल स्टैचूज होते थे ये मेनली धार्मिक प्रतिमा होते थे, जिन्हें
हमारे इंडिया के अलग अलग जगह से इनको डिस्कवर किया गया था, जिनकी जो तारीख है वो हमारी दूसरी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इनका टाइम पीरियड है। और ये जो स्कल्पचर्स हैं धार्मिक से जुड़े हुए हैं प्राचीन भारत के, जिनमें बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म और जैनिज़्म, इन सब के ये स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। द चोला डायनेस्टी was the longest ruling Tamil dynasty in parts of southern India until the 13th century AD. The period of imperial Cholas, c. 850 CE, 1250 CE, was an age of constant improvement and refinement in Dravidian art and architecture. Chola bronzes are considered the collector's delight all over the world. तो चोला डायनेस्टी जो थी वो हमारे साउदर्न इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग तमिल डायनेस्टी थी, जिसका समय 13वीं शताब्दी है। और जो इम्पेरियल चोलास का जो समय है वो 850 CE से 1250 CE माना जाता है, जो कि एक कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट और रिफाइनमेंट द्रविडियन आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर देखने को मिलता है। और इन चोला ब्रोंजेस को पूरी दुनिया में कलेक्टर्स की खुशी माना गया है। इसके बाद हमारे स्कल्पचर्स आते हैं कि कितने टाइप्स हैं इसके। Two types of sculptures. First is round sculpture. Second, relief sculpture. Round sculpture. It is a freestanding sculpture such as statues, not attached to any other surface except the base. Example, cymbal player. And Nataraj. It can be of two types. तो राउंड स्कल्पचर जो है वो एक फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर होता है, एक स्टैचू उस तरह का जो कि किसी भी सरफेस से अटैच नहीं होता, लेकिन बेस से वो अटैच रहता है, जैसे कि हमारा सिंबल प्लेयर और नटराज। राउंड स्कल्पचर जो है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट सॉलिड स्कल्पचर, सेकंड होलो स्कल्पचर। सॉलिड स्कल्पचर. Solid sculpture are those in which total part is solid and has a three-dimensional effect. They may be of metal, wood, terracotta, sand, etc. Solid sculpture जो है वो स्कल्पचर होते हैं जिसका टोटल पार्ट जो है वो सॉलिड होता है और थ्री डायमेंशनल इफेक्ट उसमें देखने को मिलता है हमें। और ये स्कल्पचर मेटल, वुड, टेराकोटा, सैंड या किसी भी अन्य पदार्थ का हो सकता है। होलो स्कल्पचर. Hollow sculpture are the carved sculptures where the center is hollow. They are also three-dimensional but lighter in weight. तो होलो स्कल्पचर वो होते हैं जिन्हें कार्व किया जाता है और सेंटर से होलो होते हैं, और ये भी थ्री डायमेंशनल होते हैं लेकिन काफ़ी ही वेट में हल्के होते हैं। सेकंड, relief sculpture. It is a sculpture carved out on a surface of the medium in low relief or high relief. The carving is much deeper in high relief. Indus Valley seals are good examples to understand low relief. Ravan shaking Mount Kailash is an example of high relief from the Slavas.
तो रिलीफ स्कल्पचर क्या है? ये वो स्कल्पचर होते हैं जिन्हें सरफेस से कार्व किया जाता है। ये लो रिलीफ में और हाई रिलीफ में बनाए जाते हैं, और जो हाई रिलीफ के अंदर काफ़ी ही डीप में उसको कार्व किया जाता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं वो बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं इस लो रिलीफ के, और रावण शेकिंग माउंट कैलाश ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हाई रिलीफ का। सो दिस वाज योर इंडियन ब्रॉन्जेस introduction and 2 types of sculptures. I hope you understand it very well. Thank you. Have a nice day. Subscribe. Click on the bell to turn on notifications. Click on the like button. Share.